शांति। तो हमने कल 10 विंग्स के बारे में चर्चा की। उन विंग के जो हर विंग की अपनी एक विशेषता है, उन विशेषताओं को अपने जीवन में कैसे लाएं, इसके ऊपर विचार किया। आज हम दूसरी 10 विंग्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो कल पॉलिटिकल सर्विस विंग्स से शुरुआत हम करते हैं। तो पॉलिटिकल सर्विस विंग में राजनेताओं की सेवा होती है ना। परंतु आज हम देखते हैं कि राजनेताओं के ऊपर का विश्वास लोगों में से कम होता जा रहा है, क्योंकि जो राज्य चलाने की नीति है, जो मूल्य है, उनसे वो दूर होते जा रहे हैं। फिर भी राज्य चलाने के लिए उनको चुन कर देते हैं। बाबा ने भी हमको कहा है, सतयुग में जो बच्चे पढ़ेंगे तो उनके लिए राजनीति की शिक्षा उनको दी जाएगी। आर्ट, कल्चर, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, ये इनके साथ राजनीति भी पढ़ाई जाएगी। लेकिन राजनीति एक शब्द कितना अच्छा है। यहाँ हम अगर कोई बोले कि राजनीति है तो तुरंत हमारा नेगेटिव व्यू हो जाता है, क्योंकि उसको उसी व्यू में, उसी पर्सपेक्टिव में, उसी एंगल में देखा गया है। लेकिन वो शब्द इतना सुंदर है, राजनीति। राज करने के लिए जो नीति अपनाई जानी चाहिए वो नीति अर्थात राजनीति। लेकिन देखा गया है कि उसका गलत ही यूज़ होता है। कोई भी किसी के लिए षड्यंत्र करता है या कुछ करता है तो तुरंत कहते हैं पॉलिटिक्स कर रहा है, राजनीति कर रहा है। तो इस वर्ड को, जो इतना अच्छा वर्ड है, उसको प्रॉपर वे में यूज़ करना है। तो बाबा ने हमको स्वराज्य अधिकारी बनाया है। राजनीति कौन सी सीखनी है हमें? स्वयं के ऊपर राज्य करना, कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करना। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि जब तक स्वयं के राज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, तो भविष्य में भी वो भविष्य का राज्य नहीं प्राप्त होगा। यहाँ अगर दासी पने के संस्कार है तो वहाँ भी जाकर दास दासी बनेंगे। तो अपने ऊपर हर परिस्थिति में कंट्रोल रखना। बाबा ने ये भी बताया हमें कि कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर दोनों भी चाहिए। खुद को कंट्रोल भी करना है, कर्मेंद्रियों को, क्योंकि मन बहुत चंचल है। भले आप योग में बैठ रहे हैं तब तक हमारी स्थिति अच्छी है, योग से उठे, परिस्थिति आ गई तो तुरंत हम उस तरफ अलग हो जाते हैं, हमारा व्यू बदल जाता है, हमारा कुछ रिएक्शन अलग हो जाता है। उसी स्थिति को कायम करने के लिए हमारा स्वयं पर अनुशासन, स्वयं पर शासन या हमारा अपने ऊपर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। तो बाबा की श्रीमत एक ऐसी चीज़ है जो हर बात, हर विषय, हर सब्जेक्ट, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो श्रीमत अनुसार अगर चलेंगे तो किसी भी परिस्थिति का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये नीति से कैसे चलना है, श्रीमत से चलना अर्थात नीति युक्त चलना है ना, नीति से चलना। तो अपने ऊपर सुशासन करना है। अनुशासन में रहेंगे तो सुशासन होगा। तो योग और ज्ञान के बल पर स्वयं के कर्मेंद्रियों के राजा बनना है। तो इस प्रकार से इस विंग का जो एक इम्पोर्टेंस है वो अपने जीवन में धारण करना है। फिर है साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग। साइंटिस्ट क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। उनको इतना बड़ा पोस्ट पोजीशन मिलता है क्योंकि वो दुनिया के बेनिफिट के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं। आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, उनको दुनिया की कोई सुध बुध नहीं होती है, उनको कोई लेना देना नहीं होता है। जब तक वो ऐसा नहीं करते हैं
उनके चित्र देखो, पुराने ज़माने के जो भी साइंटिस्ट हुए हैं, तो कैसे कैसे रह रहे वो, न उनका रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे इसका रिसर्च करना है। तो उसमें वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना डीप में चले जाते हैं कि दुनिया की सुध-बुध से परे हो जाते हैं। तो हमें भी साइंटिस्ट बनना है, लेकिन ये नहीं, हमको तो दुनिया में रहते हुए, सब कुछ करते हुए भी अपने आप को रिसर्च में बिज़ी रखना है। रिसर्च कौन से करने हैं? अनुभवों के, क्योंकि बाबा ने कहा है कि अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो अगर हम उसके डीप में नहीं जाएंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, तो उसके बिना हम अनुभव की अथॉरिटी नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार से अपना एक टॉपिक लेके, क्योंकि कल भी जैसे बताया था कि हर एक के गुण, हर एक की विशेषता अलग अलग होती है। ये नहीं कि मेरे में अगर नम्रता है तो दूसरे में वो होनी ही चाहिए, नहीं, उसके इसमें कोई और गुण होगा, कोई और विशेषता होगी। तो उसी को एक बेस लेके उसमें आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही किसी का शांत रहने का स्वभाव होता है, तो वो शांत रहने से ही, उसमें ही अगर शांति का अच्छा अनुभव करे, नहीं तो ऊपर से मुख बंद है, अंदर बहुत संकल्प चल रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर शांत रहने का स्वभाव है तो उसके लिए उसको पुरुषार्थ नहीं करना है, क्योंकि चुप रहने का संस्कार है उसका, तो उसमें वो जल्दी डेवलप कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो हर एक अपनी विशेषता के अनुसार उसमें रिसर्च करे कि हम कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और इंजीनियर्स लोग क्या करते हैं? निर्माण, कंस्ट्रक्शन, है ना, निर्माण का काम करते हैं, या कोई भी बिगड़ी हुई चीज़ को ठीक करते हैं, है ना। कोई भी मशीन बिगड़ती है, चाहे ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, चाहे कंप्यूटर इंजीनियर है, तो एक तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो नया सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। तो वो कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं, और कुछ बिगड़ गया है तो उसको ठीक करते हैं। बड़े बड़े नदी में डैम बनाते हैं, हाँ, डैम बनाते, पुल बनाते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं कि कोई भी चीज़ का, जो चीज़ जैसी है उसको कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें, उसको कैसे बेनिफिशियल बनाए, उसका वो काम करते। नदी में अगर वो बांध नहीं बनाते हैं, डैम नहीं बनाते हैं, तो ओवरफ्लो होके कितने लोगों को नुकसान हो जाए। वही अगर डैम बनाते हैं तो वो पानी संचित रहता है वो, और बाद में जब गर्मी के दिनों में उसका काम आता है। तो वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो हमको भी कंस्ट्रक्शन करना है। कौन सा? नई दुनिया का निर्माण तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने विचारों से, अच्छे बातों का, या अपने सेवाओं से अच्छा कंस्ट्रक्शन करना है। किसी भी बात में हमारे से कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, नहीं तो कोई और काम अच्छा बन रहा है, हमें नामांकन नहीं मिला, हमें नहीं बुलाया गया, हमको नहीं पूछा गया, तो हम अगर डिस्टर्ब होकर उसमें विघ्न डालेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, है ना। उसमें यज्ञ की सेवाओं में भी विघ्न आएगा, चाहे बाहर भी है, लेकिन किसी के कोई अच्छे काम में हो सकता है तो मदद करो, लेकिन उसको बिगाड़ने का काम नहीं करना है। तो बाबा के बच्चों को ये इंजीनियर का, कंस्ट्रक्शन का काम करना है ना। और अच्छा काम अगर हुआ है तो उसको और डेवलप करना है। फिर है सिक्योरिटी सर्विस विंग। सिक्योरिटी सर्विस विंग का काम क्या है? सुरक्षा। बॉर्डर पे जब ये सब सैनिक लोग इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन जागते हैं, सब प्रकार के मार झेलते हैं, चाहे मौसम की है, चाहे आक्रमणकारियों की है, हर प्रकार का मार सहन करते हैं, त्याग करते हैं, तब जाके देश में जो लोग हैं वो आराम से सो सकते हैं, है ना। तो माया भी एक बहुत बड़ा आतंकवादी है जी, दिखाई नहीं देता है, सूक्ष्म है, क्योंकि बाबा ने हमें कहा है कि आपकी लड़ाई सूक्ष्म है, आप अननोन वॉरियर्स हो। तो वॉरियर्स हम कभी, कोई कहेगा हमें वॉरियर्स है करके? हाँ, छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, कैसे लूले लंगड़े भी हैं, कैसे भी, सब प्रकार के बाबा के बच्चे हैं, लेकिन वो उनको अगर कहेंगे कि वॉरियर है तो सब लोग हंसेंगे कि इनको क्या हुआ, ये वॉरियर कहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि ये
अननोन वॉरियर्स, गुप्त वेश में गुप्त लड़ाई चल रही है, अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है। जैसे महाभारत के युद्ध का गायन है, बाबा हमेशा कहता है कि ये सब यहाँ ही चल रहा है। विकारों की लड़ाई, सब काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या से अहंकार से भरे हुए हैं, तो उन्हीं में आपस में युद्ध चलती है। एक ज्ञान में चल रहा है, एक नहीं चल रहा है, तो उनको कितने उनकी बड़ा लड़ाई होती है। भले वो डायरेक्टली ना भी हो, लेकिन अंदर में एक द्वंद्व चलता रहता है ना। कोई भी बात, संघर्ष चलता है, द्वंद्व चलता है। तो कोई भी बात होती है, परिस्थिति पेपर आता है, तो उसके ऊपर विजय पाने के लिए अंदर में हमें बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और बाबा ने क्या कहा है, किसका पहरा देना है? अटेंशन रूपी पहरा देना है। अटेंशन होगा तो हम उसको फेस कर सकेंगे। अटेंशन नहीं होगा, अलबेले हो जाएंगे, तो तुरंत माया हमारे ऊपर वार करेगी। तो हमारा अटेंशन भी कब जाएगा? जी, चेकिंग करेंगे तो अटेंशन होगा। चेक कैन चेंज एंड फ्लाई। चेक करेंगे तो चेंज कर सकेंगे, चेंज करेंगे तो उड़ती कला का अनुभव करेंगे। जी, उड़ते रहेंगे। तो मन उड़ना चाहिए, मन की डांस करना है, मन उड़ते रहना चाहिए। जब हल्का होगा तो उड़ेगा ना। अटेंशन नहीं होगा तो कोई भी बात होगी तो भारी हो जाते हैं तुरंत। अधिकतर देखा गया है कि जो लोग जिनको कुछ बात को टॉलरेट करने की आदत है, तो वो टॉलरेट तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर में अगर सहन करने की शक्ति नहीं है तो अंदर ही अंदर मूंझ जाते हैं, उलझ जाते हैं, भारी हो जाते हैं कि क्या करें, हम बोल नहीं सकते, परिस्थिति ऐसी है। अगर सीनियर सामने है तो हम थोड़ी बोल सकते हैं, चेहरा बदल जाता है, मायूस हो जाते हैं। तो उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे देश में भी क्या होता है, बॉर्डर पे जो देश कमज़ोर होता है उनको सुनना ही पड़ता है दूसरों का, वो सरेंडर होना पड़ता है उनको कि जो ठीक है जैसे चलाओ वैसे चलाओ, लेकिन हमको फ्री रखो, है ना। पहले के ज़माने में भी होता था, जब राजा एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे तो अगर कमज़ोर राजा होता था तो वो उसके आगे सरेंडर हो जाता था। ठीक है भाई, आप हमारा इतना इतना पोर्शन ले लो, ये संपत्ति ले लो और हमको थोड़ा फ्री रहने दो। तो अगर हमारा अटेंशन रूपी पहरा अच्छा नहीं है तो हम माया से बार बार युद्ध में हार खाते रहेंगे और फिर मायूस हो जाएंगे, है ना। तो बाबा ने कहा जो युद्ध करते करते अगर अंतिम सांस तक युद्ध ही करते रहेंगे, अधिकारी नहीं बनेंगे, तो त्रेता में चले जाएंगे, सतयुग में तो आएंगे नहीं, है ना। इसलिए अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी अच्छी रखनी है। किन किन बातों से हमें धोखा है, कि किस प्रकार से माया हमको वार कर सकती है, ये हम सभी अपनी अपनी कमी कमज़ोरी के अनुसार जानते हैं और उसी अनुसार हमें उस बात के लिए विशेष अटेंशन रख के पुरुषार्थ करना है। फिर है शिपिंग एंड एविएशन विंग। ये ट्रांसपोर्ट विंग का ही एक भाग है। तो शिपिंग वाले क्या करते? जहाज़ में तैरने वाले। एविएशन उड़ने वाले। हम ट्रांसपोर्ट विंग भी इसी में जोड़ लेते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट विंग जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है, शिपिंग का और एविएशन का। तो ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है? यहाँ से वहाँ पहुँचना, अपने गंतव्य तक पहुँचना, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ। तो एक तो है कि हमारी जो जीवन की नैया है वो इस भवसागर में तैर रही है, तो इसको अगर हम बाबा को समर्पित कर देते हैं, उनके हाथ में अपनी नैया की पतवार दे देते हैं, तो हम चाहे उस समुद्र में, भवसागर में कितने भी तूफान आए, बाबा हमें सुरक्षित ले जाएगा। दूसरी बात, बाबा ने हमको कहा है कि लाइट हाउस बनना है। समुद्र में होता है ना लाइट हाउस, तो वो जहाज़ों को रास्ता दिखाता है कि यहाँ पत्थर है, यहाँ वो है बड़े बड़े आइसबर्ग्स, तो यहाँ पे नहीं आना है, आपको उधर जाना है ना।
तो बीच समुद्र में तो नहीं होते, वो किनारे पे होते हैं। और किनारा भी दिखाता है कि कहीं जहाज़ भटक न जाए। कभी कभी वो जो कंपास होता है वो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे पाता है, कुछ ऐसा हो जाता है तो वो जो लाइट हाउस है वो उनको रास्ता दिखाता है। तो हमको भी लाइट हाउस बनकर सभी आत्माओं को रास्ता दिखाना है। कौन सा रास्ता? यही एक जी परम धाम का रास्ता, कि यही एक जगह है जहाँ आपको आप यही एक डेस्टिनेशन है। घर परम धाम घर जाना है, तो घर जाने के लिए यहाँ आना है, भगवान से अपना संबंध जोड़ना है और उनको ठिकाने ले जाना है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना है ना जी। खिवैया, हाँ बाबा खिवैया है हमारा ना, उनके हाथ में अपनी पतवार देते हैं। तो चाहे तूफान जितने भी आए, लेकिन बाबा के ऊपर निश्चय है तो कैसे भी करके परिस्थितियों में से बाबा पार कर देता है। ये हर एक का अनुभव है। बाबा के जो भी बच्चे हैं हर एक को ये अनुभव है। हर एक के ऊपर कोई ना कोई समय पर कोई ना कोई परिस्थिति आती है, बहुत बड़े बड़े पेपर आते हैं और बाबा ठीक है आपके ऊपर तूफान जैसे आता है समुद्र में तो उसको फेस तो करना ही है। ऐसा नहीं कि बाबा तूफान आने ही नहीं देगा या समुद्र में ऐसे कुछ हुआ, मतलब जहाज़ में ऐसी कोई व्यवस्था हो कि उसको तूफान आने ही नहीं दे, ऐसा नहीं होगा। तूफान आएंगे, लेकिन उस तूफान को पार करना, उसके लिए उस समय लंगर डाल के जहाज को बचाया जाता है। हाँ जब तूफान आती है लंगर डाल के उसको बचाते हैं। बाबा तो कहता है तुम्हारा लंगर यहाँ से उठ चुका है, अभी हमको जाना है। और ट्रांसपोर्ट का एक और है कि यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, तो हमको भी सबको यात्रा करानी है ना। याद की यात्रा में खुद रहना है, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, क्योंकि ये जी रूहानी पंडा बनकर यात्रा करानी है। तो सभी को इस बेहद की यात्रा पर लेके जाना है। हद की यात्राएं तो सबने बहुत की है, घूमने का कईयों को शौक़ होता है, इसलिए भी वो यात्रा पर निकल जाते हैं। तो मन को जो जहाँ घूमना है तो इधर उधर बहुत भटकता है, और उसमें बाद में कहीं भी जाओ ना, आपको अगर प्रॉपर डेस्टिनेशन पता नहीं है, या जैसे माउंट आबू एक पर्यटन स्थल है, जिसको पता ही नहीं राजस्थान में कहाँ एक पर्यटन स्थल है, वो कहीं जोधपुर के एकदम एक गांव में चला गया, तो वहाँ उसको क्या मिलेगी? गर्मी, रेत, ऐसा कुछ मिलेगा। पता नहीं होगा तो वो कहीं भी चला जाएगा। भाई कहाँ जाना है उसको, एक जोधपुर सिटी पता है तो जोधपुर सिटी न जाके कहीं और रास्ता भटक के कहीं और चला गया। जोधपुर में फिर भी देखने का कुछ है, अगर वहाँ नहीं गया कहीं और चला गया तो गांव में क्या मिलेगा उसको, है ना? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मन जो भटकता है उसको प्रॉपर मार्गदर्शन देना, उसको सही जगह पे ले जाना, स्वयं भी जाना है और औरों को भी जाके यात्रा कराना है। खुद याद की यात्रा में बिज़ी रहना है। और हमारी यात्रा ऐसी है जिसमें न समय लगता है, न पैसा लगता है, न टाइम, मनी, एनर्जी, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है ना। तक चलती रही, खत्म नहीं होती। हाँ, ख़त्म भी नहीं होती है, हमेशा एंजॉय करते रहो। बाबा कहता है ना, कभी परम धाम चले जाओ, कभी स्वर्ग में चले जाओ, अनुभव करो, क्योंकि आत्मा ने सारे अनुभव किए हैं। इसलिए उसके डीप में जाएंगे तो अपने आप वो फीलिंग आएगी हमें, और हम उसमें खुशी में रमण करते रहेंगे। कभी अपना मध्य रूप देखो कि कैसे देवता है मंदिर में विराजमान है। 5 स्वरूपों का जो अभ्यास बताया बाबा ने, यही है वो। यात्रा करते रहो, ऊपर नीचे भक्त आए हैं, हम उनको वरदान दे रहे हैं, कितनी खुशी होती है ना। हाँ, चढ़ावे लेके आ रहे। लाइट का पानी दे रहा है जी, लाइट का पानी, लाइट का पानी देना है, तो ये बहुत खुशी होगी। कोई योग में, इसलिए बाबा ने कहा कि योग भी करो। तो याद की यात्रा में आत्माओं करेंगे तो बोर हो जाएंगे, अरे मैं आत्माओं बोल रहे हैं, या ऊपर तो आत्मा जाती ही नहीं है, यही रहती है, तो बोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने अलग अलग विधियाँ बताई है ना। फिर है स्पोर्ट्स से,
कूद में डुबो डुबो मारते हैं। स्पोर्ट्स विंग, स्पोर्ट्स विंग में क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं, खेल कूद करते हैं। खेल कूद करना सबको पसंद आता है, चाहे इंडोर गेम है चाहे आउटडोर गेम है, सबको अच्छा लगता है। जब भी कभी काम में बिज़ी हो जाते ज़्यादा तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए खेल कूद करते हैं, है ना। तो हमें कौन सा खेल खेलना है जी? संसार का खेल पूरा हो गया, रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी है, वेरी गुड। संसार का खेल पूरा हुआ, लेकिन अभी तो जब तक है तब तक तो अपने को रिलैक्स रखना पड़ेगा ना। ड्रामा के खेल का है, ड्रामा के खेल को साक्षी होके देखना, मजा लेना उसका। उसकी मज़ा लेना, हर बात में मज़ा लेना, हर बात में जब बाबा कहता है कल्याण है तो वो कल्याण का भाव रख के उसको देखना और उस पर चलना। माया ज्ञान रत्नों से खेलना और माया से बॉक्सिंग करना है। और विजय भी होना है, वो भी एक साथ में है। केवल बॉक्सिंग नहीं करना, विजय हमारी ही होनी है। हार जाएंगे तो मुश्किल होगा। साथ क्रिकेट खेलो, सिक्सर सिक्सर मार। हालांकि खेल में हार जीत होती है, ऐसा नहीं कि हम ही हमेशा जीते रहेंगे, लेकिन जीतते हैं तो बहुत अहंकार में नहीं आना कि देखा मेरे को तो माया वार कर ही नहीं सकती है, वो भी नहीं। या हार जाते हैं तो मायूस भी नहीं होना, कैप्टन कूल बनना है। कोई भी परिस्थिति आए उसमें स्थित प्रज्ञ स्थिति होनी चाहिए। हार गए तो कोई बात नहीं, ठीक है, हार गए, यहाँ कमी हुई इसलिए हार गए, तो ऐसे इम्प्रूवमेंट करना है। जीत गए तो बाबा है, बाबा के ऊपर उस जीत का हार बाबा को पहना देना। लक्ष्य विजय का रखना है जी, लक्ष्य विजय का रखना है। लक्ष्य विजय का रखना है, हाँ, जीत का नहीं, विजय का। जीत और विजय कितने दोनों शब्दों में बहुत डिफरेंस है, लगता है एक जैसे लेकिन बहुत डिफरेंस है ना? एक होता है लीग मैच, एक होता है फाइनल, तो फाइनल विन करना है। फाइनल विन करना है, हाँ। फाइनल पेपर में हमको पास होना ही है। फिर है सोशल सर्विस विंग। सोशल सर्विस विंग में सुशील भाई करते हैं ना सबकी सब। सोशल सर्विस जी, हाँ, राशि एक है। सोशल सर्विस विंग में लोग समाज की सेवा करते हैं, समाज के लोगों को अवेयरनेस लाना है, उनको कुछ गलत बातें करे, कुरीतियों को मिटाना है, या किसी के ऊपर कुछ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं तो उनको उसमें से बाहर लाना, उनको मदद करनी, ये सब सोशल सर्विस कॉज है, या तो सबका भला करना अर्थात। तो बाबा ने तो हमको विश्व कल्याणकारी बनाया है, न केवल एक समाज का, न केवल एक किसी विशेष प्रकार के व्यक्तियों का, लेकिन सारे विश्व का कल्याण करना है। वैसे भी आजकल ग्लोबल विलेज हो गया है ना, तो सबका कल्याण करना है। तो कल्याण की भावना रखने के लिए अंदर में बहुत सी शुभ भावना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के लिए होता है ऐसा कि कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं अच्छे रहते, कुछ भी होता है, सारा दिन वो हमको परेशान करते, तंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा हमारा भी उनके लिए भाव बदल जाता है। लेकिन नहीं, हमारा लक्ष्य है संपूर्ण बनने का, तो हमको वो आते हुए भी उसको तुरंत स्टॉप कर देना, ये भी एक कंट्रोलिंग पावर है। कुछ परिस्थिति आई, हमको वो अच्छा नहीं लगा, तो कितना देर तक हम अपने उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर हमारी युद्ध चलती रहे या फीलिंग में आते रहे तो हम उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, फिर हम फेल हो गए हैं, है ना। बाबा कहता है फीलिंग में आना मतलब फेल होना। तो विश्व कल्याणकारी है तो हमको सभी का कल्याण करना ही है, चाहे वो कैसे भी आत्मा हो। एक बार बाबा ने कहा था कि सुख सागर के बच्चे हो तो सुख ही लेना है आपको, सुख देना और सुख लेना है। दुख की अगर फीलिंग आती है तो आप सुख सागर के बच्चे कैसे कहेंगे। एक है कि सुख देना है, लेकिन दूसरा सुख लेना भी आना चाहिए। दूसरा भले दुख दे रहा है लेकिन हमको सुख लेना है, कितना बड़ा कठिन तपस्या है ना। तो तपस्या ही है ये। दूसरा हमें दुख देना है, वो दुख लेना नहीं है, सुख लेना है उसमें से भी। तो सोशल सर्विस में स्वयं का कल्याण करेंगे तो फिर औरों का हम कल्याण कर सकेंगे।
फिर स्पार्क विंग है। स्पार्क विंग में भी बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च चलते हैं, है ना। लेकिन स्पार्क विंग में केवल साइंटिस्ट नहीं आते हैं, हर फील्ड के अच्छे अच्छे बड़े लोग आते हैं और उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्पार्क विंग की किताबें बनी हैं, तो ऐसे ही उन्होंने ग्रुप बनाकर कोई एक टॉपिक लेकर बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का संकलन किया है और हम सभी ने बहुत अच्छे से स्टडी भी किया है। तो अपने लिए या औरों के लिए भी इस प्रकार की सेवा करना कि कुछ विशेष एक टॉपिक पे ऊपर स्वयं का पहले बाबा के अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ना या उसके रिलेटेड कोई और किताब है तो वो लेके हम उसका पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, तो अंदर ही अंदर रिसर्च होता रहेगा, है ना। फिर है वीमेंस विंग। आप सोचेंगे वीमेंस विंग का क्या काम है यहाँ पे? सारा तो वही काम है, उसके लिए कुछ है ही नहीं। कहा जाता है स्त्री जो होती है ना, उसका सबसे बड़ा गुण होता है टॉलरेंस और समर्पणता। सहन करती है वो, समर्पण त्याग वृत्ति होती है, समर्पण वृत्ति होती है। उसको अपने परिवार के आगे कुछ भी, कोई भी चीज़ उसके मायने नहीं रखती है। पहले परिवार अपने रमन्ते देवता, नारी की पूजा होनी चाहिए तभी वो देवता वहाँ रह सकेंगे। लेकिन वो गुण देखो, जैसे बाबा हमारा साजन है, चाहे भाई है चाहे बहन है, लेकिन बाबा हमारा साजन है। भाइयों को थोड़ा मुश्किल होता है कि हम बाबा की सजनी कैसे बने, लेकिन वो सुप्रीम है ना, पतियों का पति सबसे श्रेष्ठ है। तो बाबा के लिए समर्पण भाव, समर्पण वृत्ति, इधर उधर भटकती न रहे। देखिए देहदारियों में बहुत आकर्षण चला जाता है, आवश्यकता लगती है उनकी कि नहीं कोई चाहिए एटलीस्ट फ्रेंड तो चाहिए। तो वो फ्रेंडशिप में भी बाबा कहते वो इतने क्लियर और प्योर नहीं सकती, कुछ ना कुछ होके आगे बढ़ के ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्ती भी, तो कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाता है उसमें। इसलिए बाबा के लिए समर्पण भाव कि एक बाबा दूसरा न कोई। और दूसरी बात है सहन शक्ति। हम भगवान के बने हैं। बाबा ने कहा है कि सहन करेंगे तो शहंशाह बनेंगे। किसके लिए सहन करना है? भगवान ने कहा है, इसलिए सहन करना है। मेरे खातिर सहन करो। क्योंकि देखो एक जैसे बाबा हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि सन्यासी भी पवित्र रहते हैं और आप बच्चे भी पवित्र रहते हैं, लेकिन आप मेरी श्रीमत पर पवित्र बनते हैं, इसलिए आपको इतना बड़ा राज्य भाग्य मिलता है। सन्यासियों को केवल जब तक है थोड़ा दिन तक के लिए उनको मान शान मिल जाता है, लोग उनके पैर छूते हैं, सब उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन हमारा जो भाग्य है वो न केवल 21 जन्म लेकिन पूरे कल्प का भाग्य बन जाता है, क्योंकि हम भगवान की आज्ञा पर पवित्र बनते हैं। ऐसे ही भगवान के लिए अगर हम सहन करते हैं तो वो सहनशीलता के कारण हमारी सारे कल्प में पूजा होती रहती है। शहंशाह बन जाते हैं, 21 जन्म तक के लिए शहंशाह बन जाते हैं और बाद में हमारी पूजा होती है। तो इन गुणों को डेवलप करना है, हमारे अंदर बढ़ाते रहना है, त्याग और समर्पणता। और एक और गुण होता है वात्सल्य, प्रेम, ममता की मूर्ति। माँ को कहते हैं ना ममता की मूर्ति। तो इतना ही इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल कि सामने वाला कौन है वो नहीं, मेरा उसके लिए स्नेह शुद्ध होना चाहिए। नहीं तो फेवरेटिज्म में आ जाता है, ये मेरा है तो उसको स्नेह दो, ये नहीं है तो ये ऐसा ही है, मेरा बच्चा मेरा है बाकी तो ऐसे ही है। मराठी में कहावत है, आपला तो बाप्या दुसरा तो ते कार्ट, दूसरा बना कार्ट। मेरा है तो वो बापू बापू बोलते ना, हाँ मेरा है तो वो मेरा लाडला मेरा प्यारा बच्चा है, दूसरे का बच्चा है तो वो ऐसा ही है, शैतान है या जो भी है, मतलब उसके लिए कोई भावना नहीं है, मतलब ये बेकार है, इसको कैसे भी ट्रीट कर सकते। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नहीं, सबके लिए स्नेह भाव समभाव होना चाहिए।
तो इसकी आवश्यकता है। मेरा मेरा नहीं तो यहाँ पे वो नहीं है तो क्या होता है। मेरा है तो सभी बच्चे हमारे। हाँ, सब हमारे हैं, कोई ये पर्टिकुलर हमारा है ऐसा नहीं, सब हमारे हैं, पड़ोसी भी हमारे, कमरे वाले भी हमारे साथ। सब हमारे हैं। क्योंकि हमारा एक परिवार है, विश्व एक परिवार है। हम विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार प्रसार करते हैं, तो हमारा ये परिवार है। तो वहाँ फेवरेटिज्म ये वो सब नहीं आना चाहिए, समभाव से सबको प्रेम देना है। तो वैसे भी समभाव से सबको प्रेम देंगे तो किसी में अटकेंगे नहीं, किसी पर्टिकुलर को प्रेम देंगे तो अटक जाएंगे। इसलिए सहन शक्ति भी रखना है, समर्पण भाव भी रखना है, और प्रेम की भी मूर्ति बनना है। और लास्ट में है यूथ विंग। यहाँ सब अधिकतर यूथ ही है, तो सब जानते हैं अपनी उमंग उत्साह को। यूथ की विशेषता ही है कि उमंग उत्साह में रहना। जी, यूथ बनते जा रहे, वेरी गुड। ये कंटिन्यू होना भी चाहिए, भले शरीर की उम्र कितने भी हो जाए, लेकिन अंदर का उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी दादी रतन मोहनी एग्जाम्पल है, 96 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन इतना उमंग उत्साह है, इतनी फास्ट अभी भी काम करती है कि सामने वाला मायूस भी होगा, ढीला भी बैठा होगा, तो उसको एकदम उमंग उत्साह आ जाता है। हाँ, इसलिए यूथ विंग की चेयरपर्सन भी दादी जी है। जैसे स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल है, वो यूथ थे और उन्होंने ब्रह्मचर्य का इतना पालन किया और सारे विश्व में हिंदू धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। नहीं तो लोग खराब समझते थे, ऐसे ही है, कर्मकांडी है, ये लोग अंधश्रद्धा में रहते थे, यही था। लेकिन हिंदू धर्म क्या है उन्होंने सारी दुनिया को बताया, और इतना उसका वेटेज हो गया, आज लोग मानने लगे हैं। तो क्यों? उनके अंदर इतनी पवित्रता की ताकत थी, इतनी शक्ति थी, इतनी निर्भयता थी, तो वो बात को सबको बता सके। और यूथ को क्या करना चाहिए? उनका एक सेंटेंस था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच। उठो, जागो, और जब तक उद्देश्य की, ध्येय की प्राप्ति नहीं होती है तब तक चलते रहो। तो हमारा भी यही लक्ष्य है, हमारी मंजिल है संपूर्ण बनना, बाप समान बनना या लक्ष्मी नारायण बनना। तो वो गोल हमारा जब तक रीच नहीं करते, जब तक वहाँ नहीं पहुँचते हैं, तब तक उसी उमंग उत्साह से चलते रहना है। गिरेंगे, पड़ेंगे, कुछ भी होगा तो भी मायूस नहीं होना है। कुछ भी होता उठो। जैसे चींटी होती है ना, चींटी को ऊपर जाने के लिए उसको पता है ऊपर चीनी रखी है, और 50 बार चढ़ेगी, 50 बार गिरेगी, लेकिन एक न एक बार वो चढ़ के वो चीनी लेके आती है। तो गिरती है बहुत गिरती है, वो फिसलती है। गिरती मतलब फिसलती है, छोटी सी होती है ना, उनके बह गई। तो इसलिए क्योंकि हल्की होती है ना, छोटी सी होती है, तो उनको बहुत सारे दिक्कतों का सामना तो ऐसे। लेकिन उसके वो देखो, चींटी की विशेषता है, वो उसकी कंटिन्यूटी नहीं ख़त्म होती, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो सतत प्रयास करती है, हिम्मत भी होती है, सतत प्रयास भी करती है। जब तक उसको वो नहीं मिलता है खाने का, वो तब तक चढ़ती रहती है, उतरती रहती, गिरती रहती, पड़ती रहती, लेकिन वहाँ जाएगी ज़रूर वो। जी, हमेशा यूथ रहती है, और अपने से कई गुना ज़्यादा वजन रखती है। हाँ, अपने से संगठन होता है, अपने से ज़्यादा वज़न उठाती है, उसकी विशेषता है वो एक दाना चीनी का होता है ना, वो कितना बड़ा होता है, उसके ऊपर आप देखो तो वो बहुत बड़ा दिखता है, तो लेकिन वो ले जाती है उसको, क्योंकि उसको उसे खाना है, तो वो ले जाती है। तो हमेशा यूथ रहना है, मतलब उमंग उत्साह में रहना है, हर प्रकार से उमंग उत्साह में रहना है। कोई भी माया की परिस्थिति, कोई भी विघ्न, कोई भी बात हमको अलबेला न बना दे, ना उमंग उत्साह से दिल शिकस्त न बना दे। उमंग उत्साह में रहना है, तो ही वो जो विंग्स है ना, तो वो विंग्स लगेंगे उमंग उत्साह के,
तो हम उड़ते रहेंगे, पंख लगेंगे उमंग उत्साह के। उसके लिए ज्ञान योग के पंख पहले आवश्यक है। तो ज्ञान योग, धारणा और फिर सेवा के उमंग उत्साह के पंख रहेंगे। तो ये विंग्स अपने आप में हमारे अंदर उसका कारोबार चलता रहेगा। तो ऑटोमेटिक या एक जगह बैठते हुए भी और आत्माओं की सेवा होती रहेगी। ओम शांति।